तो सवाल ये है कि यदि एफआईआर नहीं लॉन्च होती है तो आपके पास क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपके पास ये रेमेडी है कि आप अपने नज़दीकी थाने पे जाएं और वहां प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएं। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एफआईआर लॉन्च करना मैंडेटरी है, लेकिन फिर भी ऐसा व्यवहारिक रूप में देखने को मिलता है कि एफआईआर लॉन्च नहीं होता। तो यदि एफआईआर लॉन्च नहीं होता है तो हमारे पास क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम अपने ज़िले के एसपी को या एसएसपी को लेटर के माध्यम से हम सूचना दे सकते हैं और एसपी एफआईआर लॉन्च कराने का आदेश दे सकते हैं। यदि यहाँ भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपने संबंधित मजिस्ट्रेट में 156(3) जो कि अब बीएनएस के 173(4) हो गया है के माध्यम से एप्लीकेशन दे सकते हैं और कोर्ट एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे सकता है। एक और ऑप्शन है कि हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और कंप्लेंट जो है पहले सीआरपीसी की धारा 200 के तहत कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। यदि कंप्लेंट बाय द वे 203 में खारिज हो जाती है, 156(3) के तहत भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, तो हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है कि हम धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब 156(3) यदि खारिज हो गया तो एक रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है कि उसके खिलाफ हम कोर्ट ऑफ सेशन में रिवीजन फाइल कर सकते हैं। अब एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिवीजन का जो पावर है कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट दोनों को सेम होता है, तो हम रिवीजन कोर्ट ऑफ सेशन में भी और हाई कोर्ट दोनों जगह करा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसके तहत पहले हमको कोर्ट ऑफ सेशन में ही रिवीजन फाइल करना चाहिए, क्योंकि यदि हम कोर्ट ऑफ सेशन में रिवीजन नहीं फाइल करते हैं तो हम अपने एक रेमेडी को खो देंगे। यदि हम डायरेक्ट हाई कोर्ट आते हैं तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन की जो रेमेडी अवेलेबल है वो हमारी समाप्त हो जाएगी और हाई कोर्ट से भी यदि हमारी रिवीजन खारिज होती है तो हमको उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। हम बैक नहीं आ सकते, हम पीछे नहीं आ सकते। तो इसलिए हमें पहले कोर्ट ऑफ सेशन में रिवीजन फाइल करना चाहिए। आफ्टर डैट यदि रिवीजन भी डिसमिस हो जाता है तो हम हाई कोर्ट में हमारे लिए क्या रेमेडी अवेलेबल है, तो हमारे लिए हाई कोर्ट में रेमेडी अवेलेबल है कि हम जो है आर्टिकल 227 के तहत रिट फाइल करेंगे। अब यदि कंप्लेंट खारिज हो गया और उस व्यक्ति को यदि दोषमुक्त कर दिया गया तो हम 378(4) के तहत लीव टू अपील हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। आपके पास बहुत सारी रेमेडीज अवेलेबल है। यदि थाना, यदि पुलिस स्टेशन आपका एफआईआर लॉन्च नहीं करता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू। बहुत ही इम्पोर्टेंट और लीगल ये इन्फॉर्मेशन है।